हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर के आए हुए हैं एक्सरसाइज चैप्टर 5 लेके आए हैं, जिसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और इसका एक्सरसाइज पहला है। हमारे पास 3 एक्सरसाइज हैं, सारे कंप्लीट करने वाले हैं। वीडियो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। जो बच्चे अभी नए जुड़े हुए हैं तो पीछे का वीडियो भी देख सकते हैं, वहाँ पे चैप्टर 1 से लेकर के हमने सारे वीडियो कंप्लीट किए हुए हैं। तो आज हमारा यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? एपी कौन सी है और कौन एपी नहीं है, ये बात आपको बतानी हुई है। ठीक है, तो देखो कैसे इसको हम लगाते हैं। स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। तो देखिए इन सवालों को शुरुआत कैसे करते हैं कि इन्होंने बताया कि प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर में किराया, जो प्रथम किलोमीटर में किराया होता है उसको ए बोला जाता है। क्या ऐसे आप लिखेंगे? स्टार्टिंग भी यही करेंगे कि प्रथम किलोमीटर में किराया, तो क्या हो जाएगा? ए बराबर कितना? 15 रुपए है। फिर इन्होंने कहा प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपए किराया है। तो अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, अतिरिक्त किलोमीटर का किराया, इसको बोला जाता है, प्रत्येक की जब बात हो तो उसको डी बोलते हैं, डिफरेंशियल। 8 रुपए हो गया। एपी बना लीजिएगा। अतः एपी बराबर क्या बनेगा? 15 कामा। अब लगातार जोड़ते जाते हैं। 15 8 23, 8 31, 8 39 डॉट डॉट। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देना एपी है। तो ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है, इस तरीके से आप इस प्रश्न को लगाते हैं। तो कैसे लगाना है कि आपको जो प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी किराया उसको ए मान लिया, 15 हो गया। ए का मतलब प्राथमिक मान होता है। ठीक है, फिर 15 किलो, फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये जोड़ा जाएगा। तो प्रत्येक के लिए यानी अतिरिक्त किराया डी बराबर 8 हो गया। एपी बनाना है तो 15 + 8 23 + 8 31, ऐसे लगातार जोड़ते चले जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है। ऐसे ही आपको सारे लगाने, बताना है कि एपी है या नहीं है। तो एपी हमारा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्या कह रहा है। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, इसमें क्या बताना है? हवा की मात्रा बतानी है। देखिए तो देखो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा। तो हमने क्या लिखा? माना हवा की मात्रा, हवा की मात्रा ए बराबर कितनी मान ली हमने? यक्स मान ली। ठीक है, तो A1 क्या होगा? A1 बराबर प्रत्येक बार 1/4 भाग कम हो रहा है, तो क्या होगा? यक्स माइनस यक्स बटे 4। क्या बनेगा इधर? इसको हल कर लो। 4x माइनस यक्स बटे 4 कितना हुआ? 3x बटे 4। A2 बराबर क्या होगा? A2 बराबर, अब क्रम ऐसे चलने दो, तो 3x बटे 4 है और इसी का 1/4 फिर कम कर लो, तो क्या होगा? 1/4 ब्रैकेट में 3x बटे 4। तो क्या हुआ हमारे पास? 3x बटे 4 माइनस 3x बटे 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 4 से गुणा कर दिया। क्या हर बराबर कहने के लिए यहाँ 4 16 था, यहाँ 4 था, तो 4 से गुणा कर दिया। 4 12x माइनस 3x बटे 16 कितना हुआ? 9x बटे 16। तीसरी बार क्या होगा? A3 बराबर, अब जो 9x बटे 16 है उसका भी 1/4 भाग कम हो जाएगा तीसरी बार, 3x बटे 4। ठीक है, 9x बटे, यानी प्रत्येक का 1/4 भाग आपका कम होना है। तो 1/4 भाग इसका कम कर लीजिएगा 9x बटे 16 का। तो क्या होगा मेरे पास? 9x, यहाँ पे 4 है तो कितना होगा? बटे 16 माइनस 9x बटे 16 चक्कू 64, 4 से गुणा कर दिया, 64 बने 4 से। 36x माइनस 9x बटे 64 कितना हुआ? 36 से 9 हो गया 27 x बटे 64। ठीक है, अब यहाँ पे सार्वंतर आप निकालिए, चूंकि लिख देना सार्वंतर, सार्वंतर वहां तो 8 था लेकिन यहाँ सार्वंतर समान नहीं है। भाई ये तो लगातार बढ़ता जा रहा है। 3x 3 9 9 27 हो गया। ठीक है, 4 चक्कू 16 चक्कू 64 हो गया, समान नहीं है।
अतः AP नहीं है। लग गया। इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। सार्वभौमत्व समान नहीं है और इसीलिए यह AP नहीं है। ठीक है, लगा लो। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 3-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी लगा लो, फिर आगे एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है, जल्दी समझ में आ जाएगी, लगा के चलिएगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, प्रारंभ में x मान लिया, ये बराबर, तो 1/4 कम करना है तो x/4 घटा लो इसको, 4x - x/4 3x/4 हो गया। अब 3x/4 जो है उससे फिर 3x/4 का 1/4 घटाना है, तो क्या हुआ 3x और बटे में कितना हो गया हमारे पास 4×4 16 हो गया। हर बराबर किए तो यहाँ 4 से गुणा जाती है, 12 - 3x 9x/16। फिर इस वाले से भी 1/4 घटाना है, ऐसे सीरीज चलता है। ठीक है, तीसरा नंबर हमारा देखो क्या कह रहा है कि प्रत्येक मीटर में खुदाई के बाद एक कुआं में खुदाई लागत प्रथम वर्ष की खुदाई में 150 और बाद में खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है। तो देखो वही बात हो गई, बढ़ती जाती है। ठीक है, माना प्रारंभिक लागत कितनी हो गई, ए बराबर प्रारंभिक लागत इन्होंने बताया है 150 है। यहाँ पे माना की कहानी खत्म है, माना की कहानी खत्म है क्योंकि प्रारंभिक इन्होंने दे रखी है। तो प्रारंभिक लागत ए बराबर कितनी हो गई, 150 रुपए हो गई, ए रही। और सार्वभौमत्व क्या है, सार्वभौमत्व लगातार जो बढ़ रहा है वो डी हो गया, कितना है 50 रुपए हो गया। तो AP बराबर क्या होगा, AP बराबर 150 कामा 50 जोड़ते जाओ कितना हुआ 200 कामा 200 में 50 जोड़ो 250 कामा 250 में 50 जोड़ो 300 डॉट डॉट। ठीक है, अतः यह AP होगा। सार्वभौमत्व समान है तो इसका मतलब AP है। और जब लगातार कोई चीज बढ़े उसी क्रम में तो फिर उसको AP कहा करते, गुणन वाले में AP नहीं होता है। ठीक है, आगे लगाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन इतना है, 10,000 रुपए है और राशि लगातार बढ़ती जाती है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे कि प्रत्येक मिश्र धन जबकि राशि माना क्या लिखना है, प्रारंभिक राशि लिख लो, प्रारंभिक राशि ए बराबर क्या हो गई हमारी 10,000 रुपए हो गई। ठीक है, वृद्धि क्या है, वृद्धि दर क्या है 8% है। तो A1 बराबर क्या होगा, इसको आप क्या लिखेंगे, A1 लिखना है। क्या लिखना है आपको, A1 बराबर 10,000 हो गया इंटू 1 + 8/100 इतना हो गया, होलघात 1 प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा है। ठीक है, तो A2 बराबर क्या होगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की घात 2। A3 बराबर क्या होगा 10,000 इंटू 1 + 8/100 की घात 3। जब गुणन की प्रावस्था होती है तो क्या होगा, अतः यहां गुणन की प्रावस्था है। ये कौन सी है, गुणन की प्रावस्था है, इसीलिए यह AP नहीं है। इस वाले में भी गुणन की प्रावस्था थी, गुणन का मतलब ये लगातार जो सीरीज चलता है इसका, इस वाले में। ठीक है, तो जहाँ पे गुणन की प्रावस्था होती है वहाँ पर AP नहीं होता है। सीरीज क्रम लगाना हो तो लगातार AP बन जाएगा, सार्वभौमत्व बराबर होता है। ठीक है, तो ये भी AP नहीं है, लगा लीजिएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, लगाएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, लगातार कोशिश करेंगे आप बेहतर सीख सके। अगला क्वेश्चन है AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि A और सार्वभौमत्व दिया है। बहुत सरल सवाल है, देखो बहुत जल्दी इसको लगाएंगे। क्या है, AP के 4 पद दिए हैं और आपको सार्वभौमत्व लिखना है। ठीक है, तो क्या करना है, देखना A1 दिया गया है तो यहाँ पे तुरंत लगाओ, A1 बराबर A + D होता है, तो 10 + 10 बराबर 20। A2 बराबर A1 + D, लगातार क्रम चलने दो,
तो 20 प्लस 10, डी का मान 10 है, जोड़ते चले जाओ। A3 बराबर A2 प्लस डी, तो कितना है 30 प्लस 10 बराबर 40। A4 बराबर A3 प्लस डी, कितना हुआ 40 प्लस 10 बराबर 50। चार पद लिखने थे, प्रथम पद दिया गया था, प्रथम चार पद बताने थे आपको, इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। अगर आप एपी की बात करें तो एपी क्या बनेगा हमारे पास, प्रथम पद से शुरुआत करो तो 10 कामा 20 कामा 30 कामा 40 कामा 50 डॉट डॉट, ये हमारा एपी आ जाएगा, एल्गोरिज्म हो जाएगा, ठीक है। एपी बन गया। इस तरीके से आपको इसके सारे सवाल लगाने की कोशिश करना, हमसे पहले सवाल लग जाए। बहुत ईजी है, A1 हो तो A प्लस डी, A2 बराबर A1 प्लस डी, ऐसे क्रम चलाते रहो, ठीक है। लगा लो। अगला क्वेश्चन हमारा देखो, इसको लगाइए, कोशिश करो हमसे पहले लग जाए, प्रयास करिएगा, फिर हम भी लगाएंगे। अगला क्वेश्चन है, बस वही कंडीशन शुरू करो। A1 बराबर A प्लस डी, -2 प्लस डी का मान 0 बराबर -2 हो जाएगा। A2 बराबर A1 प्लस डी, फिर वही बात है, -2 है A1 का मान, प्लस 0 यानी फिर -2 हो जाएगा। A3 बराबर A2 प्लस डी, फिर वही बात, -2 प्लस 0 बराबर -2। A4 बराबर A3 प्लस डी, यानी -2 प्लस 0 बराबर -2। इस तरीके से आपका एपी निकल आएगा। तो एपी बराबर लगातार चलेगा, एपी बराबर सब -2 से शुरू करो, -2 -2 -2 डॉट डॉट डॉट, ठीक है। लग गया सवाल। इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाने हैं, लगाते जाइएगा, फिर अगला क्वेश्चन लगाते हैं। कोशिश क्या करो हमसे पहले लगाए, हालांकि हमें तो लगाना ही है। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, फिर वही बात है, हमें वैसे ही लगाना है इसको भी। क्या है, A1 बराबर A प्लस डी, ए कितना है 4 है, डी है -3, 4 प्लस -3, 4 से 3 का 1। A2 बराबर A1 प्लस डी, अब A1 कितना है -1 आया हुआ है, अब प्लस कर दो, डी का मान कितना है -3 है, तो एक डबल प्लस माइनस माइनस होता है, तो उल्टा घटेगा चिन्ह बढ़, 3 से गया -2 आएगा। A3 बराबर कितना, क्रम से इसे लगाते चले जाओ, A2 प्लस डी होगा तो कितना होगा -2 प्लस डी का मान क्या है -3। जब डबल माइनस इकट्ठे हो जाए तो जुड़ जाता है, चिन्ह माइनस का लगता है, -5। A4 बराबर A3 प्लस डी, क्या होगा -5, 1 हो गया, डी का मान -3 हो गया, 5 3 कितना हुआ -8। इस तरीके से आपको सवाल लगाना है, लगातार इसको लगाते रहिए, बहुत सरल सवाल है, हमसे आगे चला करो, वाली वीडियो को रोक के लगा लिया करो, उसके बाद मैच किया करो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारे सवाल लगाने हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फिर वही बात है, A1 बराबर, सारे लगा दीजिएगा, इसके भी सेम चलेगा। A1 बराबर A प्लस डी, ए कितना -1, डी का 1/2, हर बराबर कर लो, तो 2 -2 प्लस 1/2, 2 से 1 गया -1/2 आएगा। A2 बराबर A1 प्लस डी, A1 है -1/2, डी का मान प्लस का 1/2, प्लस माइनस कट जाएगा, 0 आएगा। A3 बराबर A2 प्लस डी, तो कितना हुआ 0 प्लस 1/2, तो कितना बनेगा 1/2 आ जाएगा। A4 बराबर A3 प्लस डी, तो 1/2 प्लस डी का मान 1/2, आधा इसको कितना बनेगा, टोटल 1 प्लस 1/2, यानी क्या बनेगा 2/2। अगर कट जाए तो काट दीजिए, कितना 1 आएगा। AP क्या बनेगा, शुरुआत करो -1 से, फिर -1/2, फिर 0, फिर 1/2 और फिर 1। इस तरीके से आपका एपी बन जाएगा, डॉट 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 कर देना, ठीक है। लगा लीजिएगा, फिर अगले क्वेश्चन पे आते, थोड़े बच्चे जल्दी सारे खत्म करो। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है,
माइनस का है, लगा दो। तो क्या बनेगा, A1 बराबर A प्लस डी, -1.25 प्लस डी का माइनस का 0.25। हमने बताया था डबल माइनस अगर इकट्ठा हो गया तो भी जोड़ दो। 125 25 कितना हुआ, 150 बन गया, पॉइंट लगा दिया, माइनस लगा दिया। फिर A2 बराबर A1 प्लस डी होगा, A1 -150 है, प्लस करके डी का मान माइनस का 0.25 हो जाएगा। फिर जोड़ दो, 150 25 175 होता है, माइनस लगा देना है। A3 बराबर A2 प्लस डी होगा, तो -175 प्लस 0.25 माइनस का, दोनों जोड़ दीजिए कितना बना, 200 बनेगा, पॉइंट माइनस का। A4 बराबर होगा A3 प्लस डी, तो कितना है, माइनस का 200 है। इसको 2.00 को 200 पढ़ो तो आपको इजी हो जाएगा, माइनस का 0.25। तो 200 और 25 कितना होगा, 225 होगा, 2 अंक पे दशमलव लगा देना, माइनस लगा देना। क्या बनेगा हमारा, AP बराबर, AP वहीं शुरू करो, -1.25 कामा -1.50 कामा -1.75 कामा -2.00 कामा -2.25 डॉट डॉट। ठीक है, तो ये AP निकल आएगा, लगा लीजिएगा इसको। आपको सारे पहले प्रथम पद, तृतीय पद, तृतीय पद सारे पद बता दो और उसके बाद उनका डी निकाल दीजिएगा। ठीक है, वो निकाल दीजिएगा, AP निकाल दीजिएगा। लगा लो। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रथम पद के लिए, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर आपको बताना है। प्रथम पद बताना, डी बताना, उल्टा घटा देना, डी आ जाएगा। ठीक है, तो देखो लगाइएगा इसको। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, प्रत्येक AP के लिए प्रथम पद और सार्वंतर बताना। तो प्रथम पद ये वाला होता है। ठीक है, कैसे आप लिखोगे, प्रथम पद A बराबर कितना हो गया, ये वाला मान होता है 3 हो गया। सार्वंतर क्या होता है, डी होता है। डी हमेशा उल्टा घटाओ, तो क्या बनेगा, A2 माइनस A1 कितना आएगा, 1 -3, 1 -3। ठीक है, उल्टा घटेगा तो -2 लग गया। ऐसे ही दूसरा लगेगा, सारे सवाल ऐसे लगने हैं। प्रथम पद क्या होगा, बहुत ईजी है, A बराबर -5 हो गया। सार्वंतर क्या है आपको बताना है, डी बराबर वही कंडीशन, A2 माइनस A1 उल्टा घटाइए तो -1 -5, क्योंकि -A भी और एक माइनस भी लगाए, डबल माइनस प्लस होता है, तो -1 + 5, बड़ी संख्या का चिन्ह घट तो जाएगा ही, तो 4 बनेगा इसका मान। 5 से गया 4, चिन्ह बड़ी संख्या का होगा। लगा लो, फिर तीसरा चौथा नंबर भी लगा दो। फिर अगले क्वेश्चन पे आए, जल्दी खत्म कर रहे हैं, बस चैप्टर आपका ओवर हो जाएगा, थोड़ा वक्त और लेगा। अगला क्वेश्चन है, देखो इसका प्रथम पद क्या होगा, प्रथम पद A बराबर हो गया 1/3। सार्वंतर क्या है, सार्वंतर D बराबर है, उल्टा घटा दो इसको, तो 5/3 -1/3, हर बराबर है घटा लो, 5 -1 हर को एक बार, दोनों बराबर हो तो एक बार लिख दिया जाता है, 4/3 लग गया आपका सवाल। एक और बच्चा ये भी लगा दो, कोशिश करो हमसे पहले लग जाए। क्या है, A बराबर है प्रथम पद, कैसे लगाना आपको है, प्रथम पद A बराबर है 0.6, सार्व अंतर D बराबर उल्टा घटा लीजिए, तो 1.7 माइनस 0.6, 17 से 6 गया 11 बचा, 1 अंक 10 वाला लग गया। इस तरीके से आपको ये वाले सवाल लगाने थे। थोड़े सवाल और बचे हैं, जल्दी से हम सारे खत्म कर रहे हैं, लगाते जाइएगा हमारे साथ। कॉपी जरूर लेके बैठा करो, कॉपी पे नोट करते जाया करो ताकि आप बेहतर समझ जाएं। अब इसके आगे क्वेश्चन कठिन भी आने वाले हैं। हम सारे वीडियो, हमने आपको बताया है कि मैं सारा वीडियो कंप्लीट करूंगा, लगातार आप जुड़े रहे। जिन लोगों ने अभी नहीं देखा वो पीछे देख लेना वीडियो सारे। कौन AP है, यदि कोई AP है तो इसका सार्वंतर बताना और 3 पद बताना है। सार्वंतर D बताओ और D के बाद 3
पद और बताइए। तो एपी तो जब ही बताएगा जब सार्वंतर होगा। अगर डी का मान बराबर है तो एपी है, डी का मान बराबर है तो एपी नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस सवालों को लगाएंगे। देखो शुरुआत करते हैं, पहला सवाल हमारा क्या कह रहा है, यहीं से शुरुआत करते हैं। इन्होंने कहा है कि कौन इसमें क्या है, एपी है। तो पहले आप डी निकालेगा, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है सूत्र, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। सारे मान अगर बराबर है तो सर डी है, एपी है, नहीं तो नहीं है। ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, उल्टा घटाते जाना, 4 माइनस 2, 8 माइनस 4, 16 माइनस 8। ठीक है, डी बराबर, तो डी कितना, 4 से 2 गया 2, 8 से 4 गया 4, 16 से 8 गया 8। यहां लिखना चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः एपी नहीं होगा। इस तरीके से इन सवालों को लगाते हैं, बहुत इजी सवाल है। अगर सार्वंतर समान है तो इसके 3 पद और निकाल लेंगे, 2 2 4 पद दिए हैं, 5 निकालेंगे, 6 निकालेंगे, 7 निकाल लेंगे। ठीक है, तो लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसके बाद लगातार अभी थोड़े क्वेश्चन और बच्चे, जल्दी लगाओ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको लगाइएगा। इसमें पहले लगाओ सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। मान रखिएगा तो क्या बनेगा, 2 माइनस, उल्टा घटाना है। कैसे घटाना है, उल्टा, 5/2 ऐसे घटेगा, -2, हर बराबर करो। इधर क्या होगा, 3 माइनस 5/2 बराबर, इधर क्या होगा, 7/2 -3। डी का मान निकल रहा है, हर बराबर करें तो क्या बना, 5 माइनस 2 दूनी 4/2, 3, इसका हर बराबर करो, 3 दूनी 6 माइनस 5/2, इसका हर बराबर करो 7 माइनस 6/2, 2 3 6 होता है। ठीक है, कभी भी लंगड़ी भिन्नी से बोला जाता है, अगर कोई इस टाइप के अलग से मिलती है तो उसका इसे गुणा कर दिया जाता है। ठीक है, तो क्या बनेगा, डी बराबर 5 4 गया 1/2, 6 से 5 गया 1/2, 7 से 6 गया 1/2। यहाँ लिख देना चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। इसका सार्वंतर बराबर है तब ये एपी होगा, और तब क्या होगा, इसके 3 अन्य पद निकालो। इसीलिए A5 बराबर A4 प्लस डी। A4 कितना, ये रहा 7/2 प्लस डी कितना आया, ए वाला मान 1/2, हर बराबर है, 8/2 हो गया, 4 आ गया। A6 बराबर A5 प्लस डी होगा, तो 4 प्लस 1/2 हर बराबर करो, 4 दूनी 8 प्लस 1/2 9/2 आया। A7 बराबर A6 प्लस डी, A6 कितना है 9/2, डी का मान 1/2, फिर हर बराबर है, ऊपर वाले जोड़ लो, 9 1 10/2 होगा, 5 आएगा। लग गया। 3 अन्य पद भी हमने निकाल दिए। इसी तरीके से आपको सारे लगाने, अगर एपी बनता है तो उसके 3 अन्य पद निकालने, अगर एपी नहीं बनता है तो अन्य पद नहीं निकालने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते, लगा लो जल्दी। फेयर कॉपी आप बना सकते हो, हमने बिल्कुल सीरीज से आपको समझाया हुआ है ताकि आप फेयर बना सकें। अगर एपी है पहले डी निकालो, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। डी अगर बराबर है तो एपी है, लेकिन सार्वंतर समान है तो एपी है, और तब A5 A6 A7 निकाल देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट है, बिल्कुल वैसा ही है क्वेश्चन हमारा। ठीक है, तो देखो डी बराबर निकालो, क्या निकालेंगे, सार्वंतर डी बराबर क्या होता है, A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3। मान रखिएगा, उल्टा घटाना है, 3.2 माइनस 1.2 A1 का मान बराबर, फिर उल्टा घटाओ,
-5.2 माइनस -3.2, फिर उल्टा घटाओ, माइनस एक पॉइंट है, -7.2 माइनस -5.2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे लगेगा देखना, ये डी बराबर निकल रहा है, तो डी बराबर डबल माइनस प्लस होता है, तो -3.2 प्लस 1.2 बराबर -5.2 प्लस 3.2, डबल माइनस एक साथ टकरा गया तो वो प्लस होता है, तो -7.2 प्लस 5.2 घटाइए, डी बराबर क्या हुआ 12, 32 से 12 गए 20, कितना होगा माइनस का 2.0, 52 से 32 गया माइनस के 20, -2.0, फिर वही बात 72 से 52 गया माइनस के 20, चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। तब क्या होगा, अगर ये एपी है तो अन्य तीन पद निकालो, तब A5 बराबर A4 प्लस डी, A4 है -7.2 प्लस डी का मान माइनस के 2.0, माइनस माइनस जुड़ेगा, 72 20 92 -9.2 हो गया, A6 बराबर A5 प्लस डी, तो -9.2 प्लस माइनस के 2.0, 92 20 माइनस के 112, तो कितना होगा -1.12 हो जाएगा, 2 हो गया 9 2 11। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, इसी में आगे बढ़ाओ, ये हमने थोड़ा मिस्टेक कर दिया है, 11.2, फिर आगे बढ़ाओ, A7 बराबर A6 प्लस डी होगा, -11.2 प्लस माइनस के 2.0, 11 2 माइनस के 13 होते हैं, तो -13.2 हो जाएगा। लगा लीजिएगा, इसी तरीके से आपका सवाल लगेगा। कुछ सवाल और बच्चे जल्दी जल्दी लगाइएगा, कुछ एपी हैं तो नहीं है वो तो जल्दी लग जाएंगे, लगा लो, साथ में लगा के चलो, पूरा खत्म करने वाले हैं, वीडियो जल्दी हो रहा है। इस तरीके जब आपका डी बराबर आ जाए तो सार्वंतर समान आता है एपी है, और जब एपी है तो फिर A5 A6 A7 निकाल देना, तीन पद आपको अन्य और बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो हमारा क्या कह रहा है, चौथा नंबर है -10, क्या है इसका सार्वंतर निकालो, सार्वंतर डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, फार्मूला जरूर लिख लिया, अगर जब आप बार बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा घटाइए उसको, क्या बनेगा डी बराबर -6 माइनस -10 प्लस बराबर -2 -6 बराबर 2 -2, क्या होगा डी बराबर -6 डबल माइनस प्लस 10 होता है, -2 डबल माइनस प्लस 6 होता है, 2 डबल माइनस प्लस होता है, डी बराबर 10 से 6 गया प्लस के 4 बड़ी संख्या चिन्ह होता है, 6 से 2 गया 4 2 2 4 होता है। ठीक है, यहाँ लिख देना चूंकि सार्वंतर समान है, अगर सार्वंतर समान है अतः एपी है, ये एपी बनेगा। ठीक है, जब एपी है तब क्या बनेगा, तब A5 बराबर A4 प्लस डी, मान रखिएगा A4 2 प्लस 4 बराबर 6, A6 बराबर A5 प्लस डी होगा, तो 6 प्लस 4 बराबर 10, A7 बराबर A6 प्लस डी होगा, तो 10 प्लस 4 बराबर 14। हमारा कंप्लीट सवाल लग गया। लगा लीजिएगा, फिर अगले 2-3 क्वेश्चन बच्चे जल्दी जल्दी लगा ले। आज के लिए फिर हमारा इतना ही रहेगा वीडियो। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, देखिए 5 नंबर पे हमें ऐसे लगाना है, कैसे क्या लगाएंगे इसको, बिल्कुल सार्वंतर लगा लेंगे, इसका सार्व अंतर डी बराबर
A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। लगाइए तो कितना होगा, D बराबर 3√2 क्या बनेगा, 3 प्लस √2 ए वाला मान -3 बराबर फिर ए वाला मान 3 प्लस 2√2 माइनस इसको बैक कर दो -3 और ये वाला चिन्ह बदल जाएगा जब ब्रैकेट के अंदर ये वाला मान लाएंगे तो ये भी माइनस लगा देना √2 प्लस बराबर में क्या होगा हमारे पास ये वाला मान 3 प्लस 3√2 माइनस इसको फिर चिन्ह बदल दो तो 3 माइनस 2√3 क्या बनेगा, डी बराबर देखो 3 से 3 कट गया √2 आ गया। अच्छा यहाँ 3 से 3 कट गया, 2√2 से √2 घटा लो तो √2 आ गया बराबर 3 से 3 कट गया, यहाँ 3√2 से 2√2 घटा दो तो √2 आ गया। चूंकि सार्व अंतर समान है अतः AP है। कैसे हमने लगाया एक बार फिर देखना, इसका मान A2 A3 A4 उल्टा घटाना है, इससे इसको घटाया तो ये लिख दिया, फिर इससे इसको घटाया तो इधर घटाएंगे तो इसलिए ये वाला माइनस चिन्ह कर देंगे, दोनों माइनस कर देंगे, इससे इसको घटाएंगे तो ये वाला तो प्लस रहेगा लेकिन ये वाला माइनस कर देंगे। ठीक है, काट देंगे 3 से 3 कट जाएगा, बचा हुआ रूट से रूट घटा लेंगे, यहाँ 2√2 माइनस √2 तो खाली √2 बचा, 3√2 से 2√2 घटाओगे 1√2 बच जाएगा। ठीक है, तो सार्व अंतर समान है अतः AP, और अगर ये AP है तब क्या बनेगा, तब A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है 3 प्लस 3√2 और प्लस √2 तो कितना होगा 3 प्लस 3 और 1 4√2 हो जाएगा। A6 बराबर A5 प्लस D होगा तो 3 प्लस 4√2 और प्लस √2 और जोड़ दो 4 1 5 3 प्लस 5√2। A7 बराबर A6 प्लस D तो क्या होगा 3 प्लस 5√2 और प्लस √2 5 1 6 3 प्लस 6√2। इस तरीके से आपका सवाल लग जाएगा, लगा लीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, लगाएगा फिर आगे बढ़ते हैं, अभी बहुत सारे बाकी हैं तो 3-4 क्वेश्चन साथ बाकी होंगे, 10 है हमारे सर में। लगा लो जल्दी जल्दी लगाते हैं, खत्म करेंगे। लगाएगा जरूर, कॉपी पे आज आप ये वाला वीडियो देखिएगा, कल आपके पास दूसरा वीडियो आ जाएगा, लगातार हमारे वीडियो जारी रहेंगे तो आप प्रयास करते रहेगा लगातार। जब आप कार्य करेंगे तो हम उतना बेहतर प्रयास करेंगे और प्रतिक्रिया जरूर दिया करो, आप कुछ न कुछ अपना जो है प्रतिक्रिया जरूर हम लोगों को दिया करो, बिना प्रतिक्रिया फिर हमें भी मज़ा नहीं आता है। कुछ न कुछ बताया करो, अगर आपके समझ में आया तो तुरंत बताया करो। मैं आप लोग कोई बोलते नहीं हो, मैं देखा करता हूँ आप लोग वीडियो, मैसेज देखा करता हूँ, जो बच्चे मैसेज करते हैं उनको मैं प्रतिक्रिया भी देता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो ताकि आपके अन्य साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। देखो अगला क्वेश्चन हमारा है, ये रहा, क्या क्या मान दिया गया है इसका मान रखिएगा पहले। वही बात है, सार्वंतर D बराबर उल्टा घटाइए A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3, वही कंडीशन लगाना है बिल्कुल। ठीक है, तो कैसे घटाएंगे, D बराबर -0.22 -0.2 बराबर उस उल्टा घटाओ 0.222 -0.22, अगला घटाओ 0.2222 -0.222 कितना आएगा, डी बराबर नई लाइन 22, इसको कुछ ना हो तो 20 माना जाता है तो इसका आएगा 0.02 बराबर इसका आएगा 0.00, ये वाले 2 जीरो हो जाएंगे। ठीक है, और ये वाला 2 बच जाएगा बराबर 0 पॉइंट, अब की 3 जीरो है, ये वाला 3 अंक है तो 3 जीरो बनेंगे, 2 बन जाएगा। ठीक है, चूंकि
सार्वंतर समान नहीं है, समान नहीं है, अतः एपी नहीं है। जब सार्वंतर ही समान नहीं है तो फिर वो एपी कहाँ से आएगा? सार्वंतर समान नहीं है और इसीलिए एपी नहीं है। लगा लीजिएगा। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़े बच्चे जल्दी लगा लो। पूरी एक्सरसाइज खत्म करेंगे। लेंथी वीडियो तो बनते हैं लेकिन कुल मिला के एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है आपकी। जब आप पढ़ने बैठा करो तो इतनी देर तो आप पढ़ सकते हैं कम से कम, क्योंकि पेपर भी आने वाले हैं, आपकी जिम्मेदारी भी बनती है पढ़ना। तो प्रयास जारी रखिएगा हमारे साथ, कोशिश हम भी करते रहेंगे। इसका भी सारवंतर निकालो। सारवंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। लगाइए डी बराबर क्या बनेगा, उल्टा घटाते जाना। -4 -0 -8 -4 बराबर -12 -8। क्या हुआ? डी बराबर 8 4 गया -4, ये -8 डबल माइनस +4 होगा, -12 डबल माइनस +8 4 8 होगा। तो डी बराबर -4। इसको घटाएं 8 से 4, चिन्ह बड़ी संख्या का तो माइनस का 4 आएगा। 12 से 8 गया माइनस का 4 आएगा। चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। और जैसे ही एपी है तो तुरंत इसके 3 अन्य पद और निकाल लो। तब क्या बनेगा? A5 बराबर A4 प्लस डी, -12 प्लस -4 डबल माइनस जुड़ जाता है तो -16। A6 बराबर A5 प्लस डी, तो -16 डबल माइनस प्लस होगा -4 तो माइनस के 20 हो गया। A7 बराबर A6 प्लस डी, तो -20 प्लस -4 फिर डबल माइनस है तो माइनस के 24 हो जाएगा। इस तरीके से आपको सवाल को लगाना है। बहुत सरल भाषा में आपका आंसर आ जाएगा। इससे जी कोई नहीं बता सकता। मैंने आपको सबसे सरल मेथड बताया हुआ है कि आप तुरंत डी बताओ, डी अगर सार्वंतर समान है तो एपी है और नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, और तुरंत उसका मान निकल आएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? थोड़े बच्चे जल्दी लगा लो। क्या है? इसका भी निकालो सार्वंतर। डी बराबर क्या होगा? A2 माइनस A1 A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। मान निकालिए। तो -1/2 इसको -A1 माइनस का 1/2 बराबर -1/2 माइनस -1/2। सारे मान समान हैं। -1/2 माइनस -1/2 क्या होगा? देखिए दोनों माइनस के हैं, डबल माइनस प्लस होता है तो क्या होगा? नई लाइन से डी बराबर -1/2 प्लस 1/2, -1/2 डबल माइनस प्लस होता है, -1/2 डबल माइनस प्लस होता है तो प्लस माइनस घटेगा कि तब ये तो सारे मान प्लस माइनस के हैं तो कट जाएंगे। ये भी कटेगा, ये भी कटेगा, ये भी कटेगा। नई लाइन से डी बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0। चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। तब क्या बनेगा? आगे तुरंत बढ़ा दो। तब A5 बराबर A4 प्लस डी, तो -1/2 प्लस 0 यानी यही आ जाएगा। A6 बराबर A5 प्लस डी, तो -1/2 डी का मान है 0 फिर यही आ जाएगा। A7 बराबर A5 प्लस डी, तो -1/2 प्लस 0 बराबर -1/2। अगर लगा लीजिएगा। हमारा टॉपिक अभी तो फिलहाल में नहीं ओवर हुआ है, लगा लो। भी क्वेश्चन 2-3 और बाकी हैं, भूल गया मैं। लगाएगा जल्दी, थोड़ा स्पीड अच्छी रखिएगा, जल्दी खत्म करें हम। 2-3 मिनट का आया, ज़्यादा नहीं बचा है। अगला क्वेश्चन भी आपको ऐसे लगेगा। वीडियो को रोक के लगा लेना। 7 10 11 12 बस इतना ही है। आधे एपी हैं, आधे नहीं है। नहीं है एपी तो तुरंत लग जाएगा। देखो इसमें एपी नहीं होगा। सार्वंतर डी बराबर उल्टा घटाइए। A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3।
तो डी बराबर क्या हुआ, 3-1 बराबर 9-3 बराबर 27-9। उल्टा घटाते चलेगा, ठीक है। डी बराबर 3 से गया 2, 9 से 3 गया 6, 27 से 9 गया 18। चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः एपी नहीं है। लग गया सवाल, एपी नहीं है। बहुत सरल सवाल है, जल्दी जल्दी लगा लो, खाना बना लो। एपी नहीं है, 2 क्वेश्चन बच्चे हैं, जल्दी जल्दी लगा लीजिएगा, खत्म करें इसको। एपी नहीं है, अगर सार्वंतर बराबर ना आया तो एपी नहीं है बस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा देखो क्या कह रहा है, इसको लगाएंगे। सार्वंतर डी बराबर, कंडीशन हुई A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। लगाइए, तो डी बराबर क्या, उल्टा घटाना है, 2A माइनस A, 3A माइनस 2A, 4A माइनस 3A। तो क्या होगा, डी बराबर सब में A बचेगा, 3 से 2 गया 1, 4 से 3 गया 1, A बचेगा। चूंकि सार्वंतर समान है अतः एपी है। और अगर ये एपी है तो अन्य मान निकाल लीजिएगा, तब क्या बनेगा, तब A5 बराबर A4 प्लस डी, यानी 4A प्लस ए कितना होगा 5A। A6 बराबर A5 प्लस डी, से हम लगाना है 5A प्लस A 6A। A7 बराबर A6 प्लस डी, यानी 6A प्लस A बराबर 7 है। आपका आंसर आ गया। लगा लो बस, 1-2 क्वेश्चन और बच्चे छोटे छोटे, जल्दी खत्म करते हैं। लगाइएगा स्पीड से, थोड़ा बच्चा जल्दी से इसको खत्म करते हैं। अगला क्वेश्चन इसका भी हमें बताना है कि एपी है कि नहीं है। शायद एपी नहीं होगा, बहुत सरल सवाल है। सार्वंतर डी बराबर क्या होगा सूत्र, A2 माइनस A1 बराबर A3 माइनस A2 बराबर A4 माइनस A3। लगाइए, तो डी बराबर A स्क्वायर माइनस A, 1/3 माइनस A स्क्वायर, 1/4 माइनस 1/3। घात वाला कभी एपी नहीं होता है। तो यहाँ पे A कॉमन ले लो, तो क्या बनेगा A-1। यहाँ पे A स्क्वायर कॉमन ले लो, फिर A-1। यहाँ पे एक सबसे छोटी का ली जाती है, 1/3 कॉमन लो, A-1। चूंकि AP, चूंकि D का मान समान नहीं है क्या बनेगा, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है अतः एपी नहीं है। जब सार्वंतर बराबर नहीं है तो एपी नहीं होगा, ठीक है। लगा लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन और अच्छा, जल्दी से इसको भी खत्म करते हैं। क्या है, √2, बिल्कुल वैसे लगाना है, हालांकि ये भी एपी नहीं है लेकिन हम लगा देते हैं। क्या होगा, सार्वंतर डी बराबर A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। लगाइए, तो डी बराबर क्या होगा, √8 माइनस √2, √18 माइनस √2, √8 और बराबर √32 माइनस √18। रूट से बाहर करिएगा, 8 का क्या होता है, 8 का रूट से बाहर क्या होता है, 2 चक्कू 8, 2 नी 4, 2 इक्कन 2, 2 √2 बनेगा। 18 का क्या होगा, 2 से काटो, 2 में 18, 3 3 9, 3 इक्कन 3, 3 बाहर होगा, 3 √2 बनेगा। 32 का क्या होगा, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1, जोड़ा बन गया 4 √2। ये बनेगा 4 √2, ये 3 √2 और ये 2 √2। लगाइए, तो क्या बनेगा, डी बराबर, इसके मान को 2 √2 माइनस √2, 3 √2 माइनस 2 √2, 4 √2 माइनस 3 √2। हमने पहले इसको रूट से बाहर कर लेना है, रूट से बाहर करना है, जब इस टाइप का बन जाए तब इसको घटाना है। अब देखो सर एपी बनेगा इसका, √2 से 2 घट गया तो √2 बचा,
3 से 2 गया 1 यानी √2 बच्चा है, 4 से 3 गया 1 यानी √2 बच्चा है। चूंकि सार्वअंतर समान है अतः AP है, और जब AP बनेगा तो अन्य पद निकाल लो, तब A5 बराबर A4 प्लस D। A4 कितना है √32 और D का मान कितना है √2, तो 32 √2, 32 को क्या बोलते हैं आप 4√2, यानी 4√2 प्लस √2 कितना हुआ 5√2 बन जाएगा। A6 बराबर A5 प्लस D, तो 5√2 और प्लस √2 कितना हुआ 6√2 बन जाएगा। और A7 बराबर A6 प्लस D, तो 6√2 प्लस √2 बराबर 7√2। अगर आप इसको नंबर में लिखना हो तो 5 का वर्ग कर लो, इसका गुणा 55, 25 दूना √50, इसका करना है 36 दूनी √72, 7 49 दूनी 98, √98 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से इसके अन्य 3 पद आ जाएंगे। और हमारे साथ जो बच्चे लगातार जुड़े रहे उनके लिए बहुत बहुत तहे दिल से हार्दिक स्वागत है, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है। और बाद बाकी जो नहीं जुड़े हैं वो लोग अगले वीडियो में लगातार जुड़े रहेगा, ये भी पूरा देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हम लगातार ऐसे पढ़ाते हैं कि आपको बेहतर समझ में आ जाए। और आज के लिए जो है जय हिंद।